समुद्री तूफान बिपरजॉय चंद घंटों की दूरी पर है। कुछ देर बाद केटी बंदर से टकराएगा। पाकिस्तानी साहिलों से तूफान का फासला मजीद कम हो गया। केटी बंदर से 130 किलोमीटर दूर रह गया है। ठट्टा के साहिली इलाकों केटी बंदर, गाड़ो, बगान समेत गिरदनवा में तेज़ तूफानी हवाएं चल रही हैं। बात करेंगे हम वहाँ मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद सिद्दीकी से। शाहिद, क्या शिद्दत आ गई है पिछले कुछ वक्त में अब हवाओं में, और क्या तवक्कुह की जा रही है अगले चंद घंटों में क्या हो सकता है? जी, यहाँ मैं इस वक्त साहिली केटी बंदर से मुत्तसिल साहिली शहर गाड़ो के अंदर मौजूद हूँ। आज सुबह से यहाँ लम्हा ब लम्हा जो है सूरत हाल तब्दील होती रही है। पहले तेज़ और हल्की बारिश होती रही, लेकिन शाम से बारिश मुकम्मल बंद हो गई है, लेकिन तेज़ हवाओं ने उसकी जगह ले ली है। इस वक्त भी जो है शदीद तेज़ जो तूफ़ानी हवाएं कभी चलती हैं और फिर थोड़ी देर के बाद वो हवा बंद हो जाती है, फिर चलना शुरू कर देती है। मतलब हवाओं के तेज़ झक्कड़ कभी चलते हैं और कभी रुक जाते हैं। लेकिन अगर हम जो केटी बंदर के जो समंदर की बात करें तो उसके पानी के अंदर जो दिन में जितना जो उसके अंदर मद्दोजर तुग़यानी थी वो इस वक्त देखने में नहीं आ रही है। जबकि केटी बंदर शहर जो है पूरा खाली करा लिया गया है। वहाँ पर इस वक्त एक शख्स भी मौजूद नहीं है। केटी बंदर और समंदर के अंदर जो जज़ायर और जो मुलाकात थे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार इस वक्त ऐलान के हवाले से आज रात 12 बजे के बाद कीमतों का तयन जो भी हो उसकी अनाउंसमेंट ड्यू होती है। तो पिछले 2 राउंड्स में 16 मई को और 1 जून से जो हमने कीमतों में कमी की, उसमें डीज़ल की कीमत में टोटल 35 रुपये कमी की गई और पेट्रोल की कीमत में 20 रुपये की कमी की गई। जो पिछले 1 जून से 15 जून तक जो बैनुल-अक़वामी मंडी में गैस की और डीज़ल की जो कीमतों में जो तब्दीली हुई है उसमें करीबन थोड़ा सा इजाफ़ा हुआ है और उसमें उसके नतीजे में जो है वो ये फ़ैसला किया गया है कि कीमतों को बरकरार रखा जाए। क्योंकि आज के प्रेस में कई अखबारों ने रिपोर्ट किया और वो हैरानगी है कि कैसे उनको ये इन्फॉर्मेशन मिली कि करीबन 3.5 रुपये का इजाफा था डीज़ल में और थोड़ी सी मामूली चंद पैसों की कमी थी पेट्रोल में। लेकिन जो ओगरा ने फाइनल अपनी डिटर्मिनेशन आज के चेंजेस को डाल के यानी बिज़नेस क्लोज ऑफ बिज़नेस के दी, तो उससे डीज़ल और पेट्रोल दोनों की कीमतों को बरकरार रखा जा रहा है। और उसमें जो आज के मीडिया में रिपोर्ट हुआ था कि इजाफा डीज़ल में होने जा रहा है 3.5 रुपये का, वो इजाफा नहीं है। तो जो कीमतें इस वक्त 1 जून से मुल्क में नाफिज हैं, डीज़ल की भी और पेट्रोल की भी, उनमें कोई रद्दोबदल नहीं और वही कीमतें अब 30 जून रात 12 बजे तक नाफजुल अमल रहेंगी और कोई इजाफा या कमी नहीं हो रही। बहुत शुक्रिया आपका। इसहाक़ डार का ऐलान आपने देख लिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बरकरार रखने का ऐलान किया है। समुद्री तूफान के करीब आने पर सिंध की साहिली पट्टी पर समंदर में तुग़यानी आ गई। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। तेज़ हवाओं से कई इलाकों में मकानात की छतें उड़ गईं, कच्चे मकानात और बिजली के खंभे गिर गए। साहिल पर मौजूद कश्तियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। नकल मकाने के बायस कई देहात वीरान हो गए। समुद्री तूफान बिपरजॉय तो अभी सिंध के साहिल से बहुत दूर है, लेकिन वक्तन फवक्तन इसके असरात भी मजीद नुमायां होते जा रहे हैं। केटी बंदर पर समंदर में तुग़यानी से साहिल पर मौजूद कश्तियों को शदीद नुकसान पहुंचा है। बिजली के पोल गिर गए, मकानात की छतें उड़ गईं। शहर और गिरदो नवा में वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी है। दुकानों पर लोहे की चादरें भी उड़ गई हैं। बदीन में 0 पॉइंट पर समंदर में तुग़यानी है। मूसलाधार बारिश से दर्जनों मकानात, बिजली के पोल और दरख्त भी गिर गए। सजावल के इलाके में वक्फे से तेज हवाओं के साथ हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी है। शाबिंदर में माहीगीरों की बस्ती वीरान है। बेशतर मकीन नकल मकानी कर चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक 105 गाँव की 53,000 आबादी में 22,000 अफराद खतरे में थे, जो तकरीबन नकल मकानी कर चुके हैं। थरपारकर में कभी हल्की तो कभी तेज बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि 66 रिलीफ कैंप्स भी कायम किए गए हैं। मीरपुर खास में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। समुद्री तूफान गुजरात के साहिली अजला से टकरा गया। भारतीय महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान बहर अरब में जाखाव बंदरगाह से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर है।
तूफान की ज़ेर असर 7 से 10 फुट ऊंची लहरें बुलंद होने का इम्कान है। तूफान तकरीबन 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक गुजरात के साहली अजला में तेज़ हवाओं और शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। गुजरात के इलाके द्वारका में तूफ़ानी हवाओं से दरख्त उखड़ गए। गुजरात में समुद्री तूफ़ान टकराने का अमल आधी रात तक जारी रहेगा। साहली अजला से 1 लाख से ज़्यादा अफराद का इनखला करवा लिया गया है। समुद्री तूफान बिपरजॉय भारतीय रियासत गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ के साहली अजला से टकरा गया है। हम बात करेंगे भारतीय सहाफ़ी दिनेश मौर्य से, जो कि रियासत गुजरात के इलाके में मौजूद। दिनेश, आप इस जगह पर कहाँ मौजूद हैं और इस वक्त क्या शिद्दत है तूफान की, किस तरह की सूरत हाल का सामना है इन इलाकों में? इस वक्त मैं गुजरात के कच्छ इलाके में हूँ। लैंडफॉल हुआ है कच्छ में और यहाँ पर तेज हवाएं चल रही हैं। कुछ जगहों कुछ पेड़ उखड़ गए हैं। समुद्र जो है उफान पर है, लेकिन बड़ी बात यह कि अब तक करीब 1 लाख लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया है। किसी भी तरह का लाइफ लॉस अब तक रिपोर्ट नहीं हुआ है। भारत सरकार द्वारा इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स सभी ने साथ मिलकर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है। कोशिश यही थी इस पूरे साइक्लोन के दौरान कि 0 लाइफ लॉस हो, और अब तक की जो जानकारी सामने आई कि लैंडफॉल हो चुका है, लेकिन कहीं पर भी लाइफ लॉस रिपोर्ट नहीं हुआ है। जरूर कुछ जगहों पर क्षति पहुंची है। कुछ दुकानों को, कच्चे घर जो थे उन्हें नुकसान हुआ है। कई जगहों पर स्ट्रीट लाइट्स के जो पोल है वो गिर गए हैं। अभी जो है हवा करीब 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से बहेगी और रात करीब 12 बजे तक इस साइक्लोन का असर रहने वाला है। तो अभी भी जो है समस्या टली नहीं है, परेशानी टली नहीं है। रात 12 बजे तक साइक्लोन का असर पूरे तटीय इलाकों पर, कोस्टल रीजन पर देखने को मिल सकता है। जी बहुत शुक्रिया आपका दिनेश मौर्य, जियो न्यूज से बात करने के लिए। पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची मुंतखब हो गए। जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान को शिकस्त हुई। मेयर के इंतखाब में कामयाब मुर्तज़ा वहाब को 173 वोट मिले। जमात इस्लामी के हाफिज नईम ने 160 वोट हासिल किए। इंतखाब के फौरी बाद जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के कारकुनों में डंडे और मुक्के चल गए। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने पुलिस भी पहुंच गई। लाठीचार्ज किया गया। कारकुनों के दरमियान पत्थरों और डंडों के इस्तेमाल से कई अफराद जख्मी हुए। कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। जमात इस्लामी के उम्मीदवार हाफिज नईमुर रहमान ने मेयर और डिप्टी मेयर कराची का इंतखाब मुस्तरद कर दिया। कल यौम स्याह मनाने का ऐलान किया। कहा ऐवान के अंदर अदालत और सड़क, उनके पास तीनों ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन अपनी हिकमत अमली बाद में बताएंगे। जमात इस्लामी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि सिंध हुकूमत ने PTI के 29 अरकान को अगवा किया, उन्हें वोट डालने से रोक दिया गया। तर्जुमान जमात इस्लामी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इस फ्रॉड अमल को कलअदम करार देकर नया शेड्यूल जारी करे। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का बुनियादी मकसद साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना है। इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इंतखाबात करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। तर्जुमान जमात इस्लामी ने कहा कि हर मौके पर इलेक्शन कमीशन को सिंध हुकूमत के गैर आइनी और गैर जमहूरी इक़दाम से आगाह करते रहे, मगर इलेक्शन कमीशन हमेशा की तरह खामोश तमाशाई बना रहा। अभी आपको ये खबर दें, पीपल्स पार्टी को निगरान हुकूमत पंजाब से शिकायत है। अहदेदारों ने बिलावल भुट्टो को आगाह कर दिया। बताया कि पीपल्स पार्टी का कोई काम नहीं हो रहा, इलेक्शन में मुश्किल होगी। हम बात करेंगे जियो न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी से। रईस अंसारी साहब, क्या पता चला इस बारे में अब तक, और क्या कोई सिलसिले में मुलाकातें होंगी? जी देखें, बिल्कुल इसमें जो बिलावल भुट्टो आए थे उनको पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर लोगों ने शिकायतें की हैं, और उनमें हमसे 2-3 सीनियर लोगों ने बकायदा बताया कि उनका पंजाब में कोई काम नहीं हो रहा, हत्ता कि हम एक पैच वर्क नहीं करवा सकते। जब हम जाते हैं पीपल्स पार्टी वाले उनसे कहते हैं तो वो कानून आगे रखते हैं, अगर नून लीग वाले आ जाएं तो उनके लिए आंखें बंद कर लेते हैं। तो ये मामला जो है उनसे हमारी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा हमारे लिए इलेक्शन में जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हत्ता कि जब जरदारी साहब लाहौर आए तो इन्होंने उनके बैनर जो है वो भी हटा दिए, पोस्टर हटा दिए गए। अगले दिन हमने शिकायत की तो अगले दिन जब लगाया दोबारा तो फिर हटा दिए गए। तो उन्होंने ये कहा कि हो सकता है कि हम, एक सीनियर ओहदेदार ने ये कहा, हो सकता है कि चाहे मुझे पार्टी छोड़नी पड़ जाए, लेकिन मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जरूर बताऊंगा कि हमारे साथ हो क्या रहा है, लेकिन नून लीग को जो है वो फेवर दी जा रही है। इलेक्शन में जाना बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए इस तरह। बहुत शुक्रिया रईस अंसारी साहब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरा अज़रबाईजान में बड़ी खुशखबरी मिल गई। अगले माह से रियायती LNG कार्गो पाकिस्तान आना शुरू हो जाएंगे। अज़रबाईजान की कौमी LNG कंपनी हर माह रियायती कीमत पर एक LNG कार्गो पाकिस्तान भिजवाएगी। दोनों मुल्कों ने तवानाई, ज़राअत, ट्रांसपोर्ट, दिफा, सरमाकारी,
तिजारत और दीगर शोबों में बाहमी ताउन को वसअत देने पर इत्तेफाक किया। अज़रबैजान के सदर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म ने कहा कि अज़रबैजान के साथ पेट्रोलियम मसनूआत के शोबे में ताउन करना चाहते हैं। पाकिस्तान में सोलर एनर्जी से मुतालिक बहुत मवाक़े हैं। अज़रबैजान के सदर ने कहा कि दिफाई सलाहियतों में इजाफे के लिए मुश्तरका मशकों में इजाफा किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के सदर परवेज़ इलाही की बेगम ने कहा है कि 77 साल की उम्र के शख्स के साथ ज़ालिमाना सलूक किया जा रहा है। चौधरी परवेज़ इलाही को जेल में C क्लास कैदी की सहूलियात भी मैसर नहीं। कहा कि परवेज़ इलाही के हौसले बुलंद हैं और उनका कहना है कि वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे। 77 ईयर उनकी एज है। उस शख्स के साथ ये ज़ालिमाना सलूक किस लिए किया जा रहा है और ये जबरो इस्तिबदाद किस वजह से? पाकिस्तान के पंजाब के हर शहरी को C क्लास वाले को जो सहूलतें मुयस्सर होती हैं उनको वो नहीं दी गई। फिर मेरी आज सुबह मुलाकात हुई है उनसे, तो उस पर उन्होंने मुझे बताया मेरा पहले स्टैंड और पहले जो मेरा स्टांस था मैं आज भी उसी पे कायम हूँ और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी मैं उसी पे कायम रहूँगा।